हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78वां। भारत 15 अगस्त 2024 को ये 18वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और यदि वर्षगांठ की बात की जाए तो ये 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। 77वीं वर्षगांठ और 78वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 को मना रहा है। और इस बार की बात करें 15 अगस्त की मतलब थीम की बात करें तो इस बार थीम रही है इसकी विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से कौन सी बार तिरंगा फहराएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से ये किस बार तिरंगा फहराएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी 11वीं बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2024 को ये लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली थी? भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली थी? इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत से मतलब ये भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तो इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। ये लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये मतलब ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और ये मतलब अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? हर साल 15 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? ये 26 जनवरी ये मतलब गणतंत्र दिवस के दिन किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। 15 अगस्त को मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति द्वारा, जो कि मतलब पहले ये राजपथ पर ध्वजारोहण किया जाता था, झंडा फहराया जाता था, अब इसका नाम बदल करके क्या कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो अब कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज मतलब भारत का झंडा तिरंगा ये कब और कहाँ फहराया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। कब फहराया गया? तो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? ये भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत में सत्ता में कौन सी पार्टी आई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो ये भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसने थी? तो ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने
ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर, तो ये 28 दिसंबर 1885 को ही मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये सारी मतलब चीजें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से सबसे पहले झंडा फहराने वाले कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। प्रेजेंट उस टाइम में मतलब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे 15 अगस्त 1947 को, तो इन्होंने ही स्वतंत्रता दिवस पर यह लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद भवन में आयोजित संविधान सभा में किसने ट्रस्टी विद डेस्टिनी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रता जब भारत मतलब देश स्वतंत्र हुआ था, तो उसकी पूर्व संध्या पर संसद भवन में ये आयोजित संविधान सभा में किसने ट्रस्टी विद ये डेस्टिनी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ट्रस्टी विद डेस्टिनी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये 15 अगस्त 1947 को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ये तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी। जब 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत मतलब स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय भारत देश की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 32 करोड़। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय मतलब जो भारत की पॉपुलेशन थी लगभग 32 करोड़ थी। और प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में लगभग जो है मतलब अपना देश भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकल गया है, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे है जनसंख्या के मामले में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था। 15 अगस्त के भाषण का यह रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब दिखाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन है 15 अगस्त 1982 को। 15 अगस्त 1982 को ये भाषण मतलब 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मतलब वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने किया था। जो भारत का प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन किसने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने यह भारत के मतलब राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। बाघ मतलब प्रेजेंट टाइम में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ। इससे पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। तो ये 1969 में भारत के वन्य जीव बोर्ड ने शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, किंतु शेर जो है केवल मतलब 4 साल तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा, और उसके बाद ये 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तब से ये अब तक जो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श ये राष्ट्रीय वाक्य है। और इसको लिया कहाँ से गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को कहाँ से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है, और इसको घोषित कब किया गया था, 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान ये जन गण मन
सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1931 में कोलकाता में। 1931 में कोलकाता में ही रावी नदी के किनारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंदमठ, इसी से इसको लिया गया है यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसको पहली बार गाया कब गया था? तो पहली बार 1896 में ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया था। और संविधान सभा ने मतलब यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन अवधि कितनी है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसकी गायन अवधि कितनी है? तो इसकी गायन अवधि है 65 सेकेंड। 65 सेकेंड में गाया जाता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, और वहीं पर 52 सेकेंड में तो ये भारत के मतलब राष्ट्रगान जनगण मन को कितने 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान के गायन की जो मतलब गायन अवधि है कितनी है? 52 सेकेंड है, और राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? तो 65 सेकेंड है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने सर्वप्रथम ये सत्यमेव जयते का नारा दिया था, और मदन मोहन मालवीय जी को ही श्रेय जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का। BHU स्थापित करने का श्रेय किसको गया है? मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे से लाल रंग को हटा करके उसकी जगह केसरिया रंग किया गया? पहले की जो केसरिया वाली मतलब पट्टी है ये कैसी रेड कलर की हुआ करती थी, और एक प्रस्ताव पारित किया गया तो उस प्रस्ताव के तहत ये लाल रंग को हटा करके इसकी जगह पर ये केसरिया रंग को शामिल किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 में। 1930 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव के तहत लाल रंग को हटा करके तिरंगे झंडे में केसरिया रंग को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसमें निम्न में से कौन सा पशु जो है शामिल नहीं है? तो इसमें शेर शामिल है, सांड शामिल है, घोड़ा शामिल है, लेकिन इसमें हिरण कहीं पर जो है शामिल नहीं है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में हिरण कहीं पर इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ का ये सारनाथ में स्थित है ये राष्ट्रीय स्तंभ, इसका कौन सा भाग ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इसका जो ये मतलब शीर्ष वाला भाग है ये लिया गया है शीर्ष भाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्ष भाग लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? मूल स्तंभ में इसके कितने शेर हैं? अशोक द्वारा ये सारनाथ में स्थापित किया गया राज्य चिन्ह, इसके मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 शेर हैं, लेकिन इसमें मतलब दिखाई कितने देते हैं? 3 ही हैं इसमें, यहाँ पर मतलब कितने 3 दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं इनकी शुरुआत मतलब किससे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय गीत से। इसकी शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यहाँ पर याद रखिए लंबाई और चौड़ाई की मतलब बात की जा रही है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी 3:2। 3:2 इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।